हेलो गाइस, आज मैं फर्स्ट ईयर का आपका प्रॉब्लम नंबर 6 कराने जा रहा हूँ ना। प्रॉब्लम नंबर 6 है आपका, पेज नंबर 1417 है ना। प्रॉब्लम 6 ये आपका जर्नल एंट्री है। तो मैं एक बार पहले फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले मैंने जो समझाया था एक बार, जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट होता है। आपको जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट से मतलब है ना। तो आपको मालूम है अकाउंट 3 टाइप्स का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए आपका पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, आपका पर्सनल अकाउंट में जो आप किसी का नाम हो गया, कोई कंपनी का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, ये हो गया आपका, सब पर्सनल अकाउंट से रिलेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी चीज़ आप रिसीव करोगे, रिसीवर अकाउंट डेबिट, गिवर अकाउंट क्रेडिट। रियल अकाउंट जो एसेट से मतलब हो गया, जो आपका संपत्ति है। तो दो तरह का होता है, एक टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल में क्या होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे कॉपीराइट, लैंड मार्क, कॉपीराइट हो गया है ना, लैंड कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या हो गया आपका इनटेंजिबल एसेट हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। आप देखिए इसमें क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट होगा। जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा, जैसे किसी को हम सैलरी दे रहे हैं, किसी को रेंट दे रहे हैं, ये सब क्या होगा, आपका खर्चा है, तो ये क्रेडिट में जाएगा। अब आप किसी से क्या कर रहे हो, आपका आपका कोई चीज़ 5000 में खरीद कर आपने 4000 में बेच दिया, तो 1000 का आपके लिए क्या रहा, लॉस हो रहा है। तो ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट क्या होगा, आपका डेबिट होगा। अच्छा, क्रेडिट में क्या होगा, ऑल इनकम एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट मतलब जैसे आपने कोई चीज़ आपने क्या किया, 10,000 का चीज़ है ना। तो 10,000 का चीज़ को आपने 12,000 में क्या किया, आपने सोल्ड किया। तो 10,000 का चीज़ को अगर आप 12,000 में सोल्ड कर रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 2,000 का। तो आपका नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको पीछे वाला। तो एक सिंपल तरीका बताया था ना, डेबिट में कौन कौन सा एंट्री आएगा याद करने का, रिसीवर, व्हाट कम्स इन, ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट में क्या होगा आपका, गिवर, व्हाट गोज आउट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। अब देखिए ये आपका जर्नल एंट्री है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द संजीव बंसल, दिया हुआ। अब देखो 2014 क्या बोला आपने, सोल्ड गुड्स फॉर द 25,000 इन द केस। आपने 25,000 का गुड्स को सोल्ड किया केस में। अगर आप कोई भी चीज़ केस में सोल्ड करोगे तो केस आपके लिए क्या होगा, आपका सॉरी, कोई भी चीज़ सोल्ड करोगे तो गुड्स आपके लिए क्या होगा, गोज आउट होगा। क्या रिसीव होगा, केस। तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, आपका सेल्स होगा। तो डेट पार्टिकुलर से आपका डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट हो गया। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, जनरेट केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप कोई भी चीज़ सोल्ड करोगे तो याद रखिएगा गुड्स आपके यहाँ से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। क्या रिसीव होगा आपको, मनी मतलब केस। तो रिसीवर अकाउंट डेबिट, तो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग केस सेल्स। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप बीइंग लिख कर क्वेश्चन का पूरा लाइन उतार दीजिएगा। अब February 2 देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर ₹27,000 इन केस टू द राजू। आप राजू को सोल्ड कर रहे हो। आप कोई भी चीज़ सोल्ड करने से गुड्स तो गोज आउट होगा, मतलब क्रेडिट जाएगा। अब इसको रिसीव कौन कर, राजू कर रहा है। इन केस भी बोला ना, मतलब अगर इन केस बोला होगा और पार्टी का नाम दिया होगा तो वहाँ पार्टी की जगह हम केस लिखेंगे। ठीक है। अगर यही चीज़ होता, अगर केस नहीं दिया होता, सिर्फ पार्टी का नाम दिया होता, तो हम क्या करेंगे, केस के जगह पार्टी का नाम लिख देंगे। तो आप सोल्ड कर रहे हो तो गुड्स आपके लिए गोज आउट हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, केस। तो यहाँ पर लिखिए ना, देखिए केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना होगा, 27,000 बीइंग केस सेल्स। सोल्ड गुड्स फॉर ₹21,000 ऑन क्रेडिट टू द रंजीत। सोल्ड गुड्स फॉर ₹21,000 ऑन क्रेडिट टू द रंजीत। आपने रंजीत को क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया ना। ऑन क्रेडिट बोला है, देखो पार्टी का नाम भी दे दिया। आप सोल्ड कर रहे हो, सोल्ड करने से गुड्स आपके लिए क्या हुआ, गोज आउट हो रहा है। क्या रिसीव हो रहा है, केस। लेकिन यहाँ पार्टी का नाम दे दिया, ऑन क्रेडिट बोला है, तो हम लोग केस के जगह पार्टी का नाम लिखेंगे। तो रंजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
रंजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोल का हो जाएगा, ठीक है। बीइंग क्रेडिट सेल्स या बीइंग लेकर क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिएगा। सोल्ड गुड्स फॉर ₹29,000, सोल्ड कर रहे हो, सोल्ड करने से क्या होगा, गुड्स गोज आउट हो रहा है, क्या रिसीव होगा, केस, केस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपका, सेल्स होगा। क्योंकि यहाँ पर ना तो पार्टी का नाम दिया हुआ है, पार्टी का नेम नहीं दिया हुआ, और ऑन क्रेडिट भी तो बोला नहीं है ना। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ और केस आपका ऑन क्रेडिट बोल के मेंशन नहीं किया, तो हम क्या सोचेंगे, इसको हमने केस में सोल्ड किया। तो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया, बीइंग केस सेल्स। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹34,000 टू मंजीत। आप मंजीत को सोल्ड कर रहे हो, देखो यहाँ पार्टी का नाम दे दिया ना, लेकिन केस तो बोला नहीं है। तो सोल्ड करने से गुड्स क्या गोज आउट होगा, कौन रिसीव करेगा, पार्टी, पार्टी कौन हो गया, मंजीत। तो मंजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मंजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा आपका 34,000, बीइंग क्रेडिट सेल्स हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए आपका सोल्ड गुड्स फॉर ₹39,000 ऑन क्रेडिट। देखो आपने गुड्स को सोल्ड किया ना ऑन क्रेडिट में, आप कोई भी गुड्स को आप सोल्ड कर रहे हो क्रेडिट में, तो यानी आपके यहाँ से क्या हो रहा है, गुड्स तो गोज आउट हो रहा है ऑन क्रेडिट, मतलब पार्टी का नाम दिया हुआ, पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया और केसी मेंशन नहीं किया। तो आपको ध्यान देना है, अगर हम कोई चीज़ सोल्ड करेंगे तो हमको क्या रिसीव होगा, मनी रिसीव होगा। तो मनी तो यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा ना, तो ध्यान दीजिए, गुड्स कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, सोल्ड करने से गुड्स क्या होगा, गोज आउट हो रहा है। तो आप इसको क्या कर रहे हो, तो अगला से आप रिसीव ही करोगे ना। जब क्रेडिट बोल कर दिया रहेगा तो डेटर्स बोल कर लिखेंगे। अगर कोई चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट बोल कर दिया है, तो ये भी क्या हो आपका, ऑन क्रेडिट पेमेंट करो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा, वहाँ पर पेमेंट कर रहे हो ना। और यहाँ पर आप रिसीव कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट बोल कर दिया हुआ, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, सेल्स बोल कर हो जाएगा, डेबिट टू सेल्स। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोल कर हो जाएगा, बीइंग क्रेडिट सेल्स। फिर नेक्स्ट देखिए, कैश सेल्स ₹35,000। आप सोल्ड करो कितना, 35,000 है ना, कैश सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपका, सेल्स हो जाएगा, बीइंग कैश सेल्स। फिर नेक्स्ट देखिए, ये आपका इलास्ट्रेशन है, 4.8 पेज का है इलास्ट्रेशन। देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फारिली, है ना। तो आपका 2014, ठीक है, 14 हो गया, मार्च 1, ठीक है। केस पेड टू नदीम अख्तर 9,400, हम पेड करें, हम कोई भी चीज़ पेड करने से क्या होगा, केस आपका गोज आउट होगा, और रिसीव करने से केस आपका डेबिट होगा। तो पेड करो, पेड करने से केस गोज आउट हो रहा है, केस तो गोज आउट हो रहा है, रिसीव कौन कर रहा है आपको, केस गोज आउट हो रहा है, तो क्या होगा, नदीम अख्तर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। देखिए, नदीम अख्तर अकाउंट डेबिट टू केस। तो मालूम आपका डेट, पार्टिकुलर हम डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये सब पहले में आप मैंने एपिसोड में आप लोगों को समझाया था, वही चीज़ है। आप ऊपर में लिखते बुक्स ऑफ द, किसका बुक था आपका, इरफान, आपका फारेली बुक का है, इरफान फारेली, है ना, इरफान फारेली आपका हो जाएगा बुक्स, है ना। फिर नीचे में जर्नल एंट्री बोल कर लिखोगे। फिर देखो आपका रेन पे टू द शाफी खान 4,500 पेड करने से केस गोज आउट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रीज़न क्या दिया आपका, रेंट बोल कर दिया ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू केस, 4,000 बीइंग रेंट पेड टू साफी खान। फिर नेक्स्ट क्या दिया आपका, केस रिसीव फ्रॉम द परवेज अहमद 5,000। आप परवेज अहमद से क्या करो, केस रिसीव कर रहे हो, परवेज अहमद से रिसीव करो ना, तो केस अकाउंट डेबिट टू कौन है आपका, परवेज अहमद हो गया, केस अकाउंट डेबिट टू परवेज अहमद, बीइंग केस रिसीव।
कितना 5000। फिर नेक्स्ट देखिए आपका इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द मुश्ताक अहमद। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद से आप इंटरेस्ट रिसीव करो। कोई भी चीज़ रिसीव करने से क्या होगा, केस आपके पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन, तो केस अकाउंट डेबिट टू, रीजन क्या है, इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट रिसीव, केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव बोल हो जाएगा 7000, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। अब ये देखिए आपका प्रॉब्लम नंबर 7, जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बाबू लाल, है ना। तो आप क्या लिखोगे, जर्नल एंट्री, है ना, ऊपर में जर्नल एंट्री, यहाँ पर क्या, बुक्स ऑफ द बाबूलाल, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है आपका, केस रिसीव फ्रॉम द भजन लाल ₹6600। हमको भजन लाल से कितना रिसीव हो रहा है, 6600 रिसीव हो रहा है, ना। तो केस अकाउंट डेबिट टू भजन लाल, बीइंग केस रिसीव। पिन क्या हो रहा है आपका, कमीशन रिसीव फ्रॉम द रामलाल। अच्छा, रामलाल से हमको केस, कमीशन रिसीव फ्रॉम द रामलाल, रामलाल से हमको कमीशन रिसीव हो रहा है, तो रामलाल से आपको रिसीव हो रहा है ना, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो केस अकाउंट डेबिट टू कौन है, क्या, कमीशन रिसीव टू कमीशन रिसीव अकाउंट, तो केस अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव बोलकर लिखिएगा, बीइंग कमीशन रिसीव 4400। केस पेड टू द श्याम लाल 5500, केस पेड करें, पेड करने से केस क्या गोज आउट होगा, तो श्यामलाल अकाउंट डेबिट टू केस बोल हो जाएगा, बीइंग केस पेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका इंटरेस्ट पेड टू द सुंदर लाल, इंटरेस्ट पेड करो, पेड करने से केस गोज आउट होगा, तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, रीजन क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केस, तो बीइंग इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केस। अब देखिए इलास्ट्रेशन आपका, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्नांडिस, है ना, बुक्स ऑफ द फर्नांडिस बोलकर लिखेंगे, जर्नल एंट्री, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8000 परचेज एट ए ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट, केस डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है आपका नेट अमाउंट, है ना, जैसे 1000 का चीज़ हम लोग 800 में दे रहे हैं, और केस डिस्काउंट का मतलब आपको डिस्काउंट शो करना होगा, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग डिस्काउंट को शो नहीं करते, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, अमाउंट। देखिए गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8000 परचेज एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, 5%। आप गुड्स को क्या कर रहे हो, परचेज करो ना, तो परचेज करोगे तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, परचेज कर रहे हो तो केस बोल का होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू केस लिखेंगे। लेकिन प्राइस कितना था, 8000 था, 5% डिस्काउंट है, 8000 का आप 5%, 8000 का अगर 5% करोगे तो कितना आएगा आपका, 400 आएगा, तो 8000 से 400 को माइनस करेंगे तो 7600 आएगा, बीइंग गुड्स परचेज एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए गुड्स ऑफ द कैटलवीज द प्राइस ऑफ ₹9000 सोल्ड एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% सेम्यूल, ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया हुआ, आप गुड्स को कैटलवीज प्राइस ऑफ द 9000 सोल्ड करो ना, सोल्ड करने से क्या होगा, गुड्स गोज आउट होगा, क्या रिसीव होगा, केस, गुड्स तो गोज आउट हो रहा है ना, तो क्या रिसीव होगा, केस रिसीव होगा। लेकिन यहाँ पर केस की जगह क्या बोल दिया, यहाँ पर पार्टी का नाम दे दिया ना, आपका सेम्यूल बोल कर दिया हुआ पार्टी का नाम, तो सेम्यूल अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोल कर लिखोगे। तो 9000 का आप कितना परसेंट करोगे, 10% करोगे तो आपका कितना आएगा, 900 आएगा, तो 9000 से 900 को माइनस करें। बता था ना ट्रेड डिस्काउंट होने से आपको नेट अमाउंट लिखना है, क्या लिखना है, नेट अमाउंट, तो 8100 हो गया, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट। रिसीव द केस आफ्टर द अलाउिंग द 3% क्या दिया आपका, डिस्काउंट बोल कर दिया हुआ है,
टू द जज हु ओएड ₹7,000। रिसीव केस, रिसीव क्या दिया आपका केस, आफ्टर अलाउिंग 3% क्या दिया आपका 3% डिस्काउंट टू द जज हु ओएड ₹7,000। आप रिसीव कर रहे हो, देखो 3% डिस्काउंट दिया, लेकिन कौन सा डिस्काउंट है मेंशन नहीं किया। और आपका क्या रिसीव करो केस मनी, केस अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव करे जज, तो केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जज बोलकर हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर केस डिस्काउंट का बात होगा, अगर डिस्काउंट डेबिट, केस डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, तो डिस्काउंट अलाउड बोलकर दिखाएंगे। अगर केस डिस्काउंट में केस क्रेडिट होगा तो वहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव बोलकर लिखेंगे। कब, आपका केस डिस्काउंट में, ट्रेड डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, रिसीव करें ना, केस अकाउंट डेबिट टू किससे, केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जज बोलकर हो जाएगा। तो 7,000 का 3% निकालोगे 210 होगा। तो आपका डिस्काउंट अलाउड 7,000 3% 210, तो 7,210 को माइनस करोगे तो 6,790 हो जाएगा। टू जज बोलोगे कितना हो जाएगा 7,000। क्लियर है। बीइंग केस रिसीव फ्रॉम जज एंड 3% केस डिस्काउंट या आफ्टर 3% डिस्काउंट। देखिए पेड ₹4,850, 4,800, सॉरी नहीं ये वाला है ना, मैंने छोड़ दिया, ये देखिए पेड केस आफ्टर डिडक्टिंग द 4% डिस्काउंट टू रिचार्ज टू whom the 6,600 was payable। क्या बोला, पेड केस आफ्टर डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट टू रिचार्ज टू होम 6,600 वाज क्या आपका पेएबल है। आप पेड करो केस, पेड करने से क्या होगा केस गोज आउट होगा आफ्टर 4% डिस्काउंट। यहाँ पर भी डिस्काउंट मेंशन नहीं किया, ये ट्रेड डिस्काउंट है कि क्या डिस्काउंट है। अगर जब मेंशन नहीं किया है ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, हम क्या समझेंगे वो केस डिस्काउंट है। पेड करने से क्या होगा केस गोज आउट होगा। इसको रिसीव कौन कर रहा है, रिचार्ड अकाउंट डेबिट टू केस टू डिस्काउंट रिसीव, रिचार्ज अकाउंट डेबिट टू केस टू डिस्काउंट रिसीव, मतलब 6,000 का 4% का तो 240 होगा, 6,000 में से 440 को 240 को माइनस करोगे तो 5,760 हो जाएगा जी 6,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए receive the 9,600 from the Frederick in the full settlement to his the account of ₹10,000। आप रिसीव कर रहे हो 9,600 किससे, फेडरिक से इन फुल सेटलमेंट टू हिज द अकाउंट ऑफ ₹10,000। तो यहाँ पर 10,000 का चीज़ कितना 9,600 रिसीव करें, यानी 400 का डिस्काउंट हो रहा है, कुछ मेंशन नहीं तो केस डिस्काउंट है। तो केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है फेडरिक, केस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू फेडरिक बोल को हो जाएगा 9,600 400 10,000 हो जाएगा। बीइंग केस रिसीव फ्रॉम फेडरिक। अब देखिए नेक्स्ट, पेड ₹4,850 टू द फिलिप्स इन द फुल सेटलमेंट ऑफ इज द अकाउंट ऑफ रुपीज़ कितना दिया 5,000। तो हम लोग पेड फिलिप्स को पेड करें कितना, ये 4,850, पेड कितना करना था 5,000 करना था, यानी 150 क्या आ रहा है डिस्काउंट हो रहा है, मेंशन नहीं किया तो क्या डिस्काउंट है केस डिस्काउंट है। पेड करने से क्या होगा आपका केस गोज आउट होगा, रिसीव कौन करा फिलिप्स, तो फिलिप्स अकाउंट डेबिट टू केस टू डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो फिलिप्स अकाउंट डेबिट टू केस पेड करो ना, केस गोज आउट हो रहा है टू डिस्काउंट रिसीव बोल का हो जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव में 150 हो जाएगा है ना, और केस में कितना हो जाएगा आपका 4,050 और फिलिप्स में कितना होगा 5,000।
being case paid to Philips. Next, sold goods to the list price of rupees 10,000 to the Batham for case 10% trade discount and 5% केस डिस्काउंट। यानी ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया हुआ और 5% क्या दिया आपका, केस डिस्काउंट भी दिया, दोनों तरह दोनों डिस्काउंट दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं ना, सोल्ड करने से क्या होगा आपका, गुड्स गोज आउट होगा, गुड्स कैरीड हो गया, क्या रिसीव हुआ, केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पहले जर्नल एंट्री हो गया। अब देखो 10% तो ट्रेड डिस्काउंट बोला, तो 10,000 पर 10% करोगे तो कितना 1,000 होगा। तो 10,000 में से अगर 1,000 को अगर हम माइनस कर दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट का, कितना होगा आपका 9,000। फिर 9,000 पर कितना 5% बोला, 5% लेंगे तो 450 होगा। तो अब ये 450 को 9,000 से 450 को माइनस करोगे 8,550 होगा, ठीक है। यानी टोटल आपका क्या लिखिएगा आप, तो केस में जाएगा आपका 8,550 और डिस्काउंट में जाएगा 450 और सेल्स हो गया 9,000। क्लियर हुआ। तो आप लोग को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने स्टूडेंट और फ्रेंड के बीच उसको सब्सक्राइब करवा दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।